good afternoon to one and all. Good afternoon to all the participants who have attended today's session. Today, Devghar Sahodaya School Complex have invited Mr. Durgesh K. Sarma sir. He is principal in Jasidi Public School, Devghar. You are most welcome, sir. Thank you Now so over much. to you. Now over to you. You can start your presentation. Thank you. भारत देश को गौरवशाली इतिहास देने वाली धरा तथा विद्वत जनों की जननी इस भूमि पर उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार। आज का विषय रोचक बहुत है। यह विषय कक्ष की सारी प्रणाली, प्रबंधन इत्यादि को कवर किए होगा। आज जो हम सीखेंगे, जो जानने का प्रयास करेंगे एक दूसरे के सहयोग के द्वारा, वो निश्चित रूप से हमारे छात्र छात्राओं के लिए, शिक्षार्थियों के लिए बहुत लाभप्रद होगा। आइए शुरू करते हैं देवघर सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स के इस सराहनीय प्रयास को, जिसके द्वारा हम सभी नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीखने का चेष्टा कर रहे हैं। आज का जो विषय वस्तु है वह है क्लासरूम मैनेजमेंट। As we are able to see over the screen that a mother is asking her son or daughter to get up and go to school and says that I know kids don't like you, but you have to go to the school as you are the teacher. Recall, क्या हमारे साथ कभी ऐसा हुआ? याद कीजिए। हाँ, लाइट मूड स्टार्टिंग जोक से कर रहे हैं, बट वास्तविकता में तो शायद जब आपने अपने करियर की स्टार्टिंग की थी, तो याद कीजिए वो पहला दिन जब आप विद्यालय गए हुए थे और किसी नोटी क्लास में, नोटोरियस क्लास में आपको भेजा गया था, तो शायद उसकी अगली सुबह हमारी भी ऐसी रही हो। हाँ, हो सकता है। इसके पीछे का क्या कारण था? ऐसा क्या हुआ था उस समय, या ऐसा क्या हुआ है इस शिक्षक के साथ जो स्कूल नहीं आना चाहता? कमी क्लासरूम मैनेजमेंट की थी। मे बी here it is a group A of teacher. In the first picture over the screen we are able to see that they are having tug of war in between them. रस्साकशी मची हुई है। टीचर अपनी बात इंप्लीमेंट करना चाहता है, बच्चे अपनी बात मनवाना चाहते हैं। Because there are no uniform policies. कोई पॉलिसी, रूल, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस उतने अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किए गए। As teachers turn towards the green board, in next photo we are able to see students are throwing tomato or etc. Though in Indian culture it is not over there, but sometimes situations is like this. Chalk को फेंकना, आपस में बातें करना, etc. Third picture is also the same symbol, which is the common scene of modern classes. Why it is so? This classroom management is very important in all aspects. शिक्षा शिक्षण जब से शुरू हुआ है तब से कक्षा प्रबंधन चला आ रहा है, परंतु कहीं ना कहीं हम हमारी आधुनिकताओं के साथ, व्यवस्थाओं के साथ इस पर फोकस करना भूल गए हैं। ये एक छोटा टॉपिक नहीं है, इसको बहुत कम सीमित समय में पूरा किया जा सके। बहुत बड़ा और विस्तृत टॉपिक है। जितना आप इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप सोचेंगे, आप अपने विद्यार्थियों को उतना अच्छा दे पाएंगे। आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। शिक्षण, टीचिंग एक सेवा है, ये जॉब नहीं है। और बच्चे भगवान का रूप हैं। जो दिल से जितना साफ होता है उतना ईश्वर के करीब होता है। ईश्वर आपके अंदर भी है, मैं ये नहीं कह रहा ईश्वर आपके अंदर नहीं है, ईश्वर आपके अंदर भी है, बट हम जितना दिल से साफ होंगे उतना ईश्वर के करीब होंगे। No one is listening to the teacher in this pictures. They are not following for any reason. Why? If we go to the next slide, we are able to see that here students are discussing in between each other, they are gossiping something, and teachers is just standing and staring them. हाँ, कई बार हम लोगों के साथ ऐसा होता है, हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि बच्चों को इस प्रकार से देखें, पर क्या कभी आपने कोशिश की है बच्चों को प्रसन्नता के साथ देखने की? क्या आपने कभी कोशिश की है कि जब आप कक्षा के अंदर जाएं, अपनी तमाम परेशानियों को, दुखों को, झंझटों को भूलकर खुशनुमा माहौल क्लास में बनाएं? देखिए बच्चों में कितना परिवर्तन आएगा। बहुत अच्छा सीखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे।
इन सब कारणों के पीछे क्या है? बेसिक बिहेवियरल प्रैक्टिसेस आर देयर दैट हम उसको हमारे व्यवहार में नहीं ला पा रहे हैं। जो हमने पढ़ा है, सीखा है, सोचा है, हम उसे व्यवहार में नहीं ला पा रहे। इसका क्या कारण है? बिकॉज दिस इज द बेसिक रीजन। टीचर्स थिंक दैट मेरे बच्चे इंडिपेंडेंट हों, इनोवेटिव हों, क्रिटिकल थिंकर हों, और हम साथ में उनको ये भी कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो करो। कहाँ से बच्चा इंडिपेंडेंट होगा, कहाँ से बच्चा इनोवेटिव होगा, और कहाँ से उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी? बहुत डिफिकल्ट। पैरेलली कुछ और प्रैक्टिकल गाइडेंस देना कि मुझे फॉलो करो, थ्योरेटिकली हम उन्हें बता रहे हैं कि आपको अपने आप सीखना होगा, अपने आप जानना होगा, स्वयं आत्मलंबी बनिए, बट ठीक नहीं पॉसिबल है। हमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। बट माय डियर फ्रेंड्स, ऑल रेस्पेक्टेड टीचर्स, यू आर सुपर पावर। आप लोग सुपर पावर हैं। आप वो सब कर सकते हैं जो इस समाज में कोई नहीं कर सकता। जो माता पिता नहीं कर पाए वो आप कर सकते हैं। बच्चा आपको पहले सुनता है, माता पिता को बाद में। बच्चे के साथ रैपो बनाइए। कक्षा में जाते समय बच्चे को हंसते मुस्कुराते चेहरे से स्वागत कीजिए। बच्चे अब तक आपका इंतजार करते हैं कि शिक्षक का समय हो गया, हमारे टीचर आ रहे होंगे, बेल हो गई मैथ्स की। कभी ऐसा क्यों ना हो कि मैथ्स के टीचर पहले पहुंच जाएं और बच्चों का स्वागत करें कि बच्चों आज आप लेट आए हो, मैं आपसे पहले हूं। कई जिम्मेदारियां आपके पास हैं, लेकिन बच्चों का जो हक है उसे उन्हें दीजिए। आई नो कि शिक्षकों को जिम जाने की आवश्यकता नहीं है। आप फिट हैं। जितना जिम में जाकर पसीना बहाया जाता है, आप स्कूल में थर्ड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर, और एक क्लास में राउंड ले लेकर लगभग 3 मील तो चल ही लेते हैं प्रतिदिन। आप वैसे ही फिट हैं। आपके अंदर ऊर्जा है, आपके अंदर वो जोश है जिसके साथ आप सब कुछ बदल सकते हैं, बच्चों को बहुत अच्छा दे सकते हैं। एक परिवर्तन लाइए, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट। पढ़ाते समय बच्चों को पढ़ाइए मुस्कुराहट के साथ। परिवर्तन आप बच्चों में देखेंगे। Let's see what is classroom management. But before this, we should know what classroom management is not about. It is not about creation of an orderly classroom. सब कुछ फिक्स हो, ऐसा हो वैसा हो, ABCBCA processor is there. No, it's not like that. मोस्टली कंसिडर किया जाता है कि जिस क्लासरूम में शोर नहीं हो रहा है वहां पढ़ाई हो रही है, वहां पढ़ाई नहीं हो रही, वहां ऑर्डर चल रहा है। जब तक बच्चा इनोवेटिव होगा, अपनी क्यूरियोसिटी पूछेगा नहीं, लर्निंग नहीं हो रही है। क्लासरूम मैनेजमेंट का मेन एम इज लर्निंग, so that our student, our child is able to fight with the global index. Teaching lesson in your style. आप किसी भी चैप्टर को अपनी स्टाइल में पढ़ा रहे हैं। इफ आई एम टीचिंग अबाउट कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, अगर मैं बच्चों को फूल, पौधे, पत्तों के बारे में पढ़ा रहा हूं और केवल बोर्ड पे मैंने डिजाइन बना दिया, बच्चे को दिखाऊं भी नहीं, तो क्या हम सिखा पाएंगे बच्चे को? वो वास्तविकता तो जानता ही नहीं है। बच्चों को डीमोटिवेट करना, डीमोटिवेटिंग स्टूडेंट, बिल्कुल गलत है। क्लासरूम मैनेजमेंट में नहीं आता। बच्चे के गलत प्रयास के लिए भी हमें उसे कोशिश करना चाहिए कि आपने प्रयास तो किया आंसर देने का, अगली बार आप बिल्कुल और करीब हो सकते हैं सत्य के या सही आंसर के। डिस्करेज भी मत कीजिए बच्चों को उनके विचारों के लिए। हो सकता है कि उसका विचार जो आपसे पास गया है गाइड लेने के लिए, आपसे अनुदेश लेने के लिए, उस समय उसकी परिपक्वता उतनी अच्छी नहीं है कि वो आपसे जान पाए सारी चीजों को। लेकिन उसे इम्प्रूव करिए, उसे बताइए कि बेटा इस तरीके से नहीं, अगर हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो कैसा रहेगा। और प्लीज उनके पास्ट को कंपेयर मत करिए कि लास्ट ईयर भी तुम मैथ्स में फेल हुए थे, इंग्लिश में फेल हुए थे, इस साल भी तुम्हारा ऐसा ही कुछ लग रहा है। नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। हो सकता है वो आगे चल के बहुत अच्छा सिंगर बन जाए और आप ही उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए जाए। प्लीज सी व्हाट योर चाइल्ड इज इन हिज प्रेजेंट। ऑल चिल्ड्रंस आर गिफ्टेड। आप जब बच्चे थे आप भी गिफ्टेड थे। सोचिए यदि आपको मारा नहीं गया होता, यदि आपको डांटा नहीं गया होता, तो आज आप कहाँ हो सकते थे और कितना अच्छा कर रहे होते। अब अभी भी वाकई में बहुत अच्छा कर रहे हैं, शिक्षक बनकर इस समाज की सेवा कर रहे हैं। पर शायद अगर यदि उस समय आपको अच्छे शिक्षक मिले होते, जो मिले हैं
अगर और अच्छे शिक्षक मिले होते जिन्होंने प्रॉपर क्लासरूम मैनेजमेंट आपके लिए अप्लाई किया होता तो आप आज बहुत अच्छे हो सकते थे. Now let us come to what is classroom management. But before coming to this, what classroom management is, we should tell these 7 important skills to our kid so that you can be having this effective classroom management. Teach your children, teach your student, sharing with each other. अभी तक कई बार कंप्लेन मिलती है हमें कि मैम इसने बच्चे ने मेरा पेन ले लिया, बच्चे ने मेरी कॉपी ले ली. नो, टेल देम अबाउट शेयरिंग, cooperating. They should listen. Children will be listening if teacher will be start listening them. एक बार आप भी बच्चों को सुनना शुरू कीजिए. हो सकता है शुरुआती दिनों में समय लगेगा बच्चों को सुनने में आपको और समझने में, बट जल्दी ही बच्चे समझेंगे कि किस प्रकार से उन्हें बताना है. हमारे समाज की ये एक कड़वी सच्चाई है कि हम सोचते हैं कि हमारे बच्चों को पता हो कि कैसे बात करनी है, इससे क्या कहना है, लेकिन जब वो प्रयास करता है तो हम उसे चुप कर देते हैं ये कहकर अभी तुम इस लायक नहीं हो, आप बहुत छोटे हो, या बड़े को लोगों के बीच में नहीं बोला करते. आप मुझे ये बताइए बच्चा सीखेगा कैसे फिर कि किसके बीच में क्या बोलना है, किसके साथ क्या शेयर करना है. ये तो ड्यूटी हमारी ही है. माता पिता घर पर बोलने देते नहीं है, शिक्षक अपनी ही बोलता रहता है, सुनता नहीं है. बच्चा क्या सीखेगा, कैसे आपके डायरेक्शंस को फॉलो करेगा, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फॉलोइंग डायरेक्शंस. रिस्पेक्ट पर्सनल स्पेस. हर बच्चे का अपना स्पेस है, प्लीज उस पे शरीर पे, जाति पे, धर्म पे, कलर पे एक्सेट्रा पर कमेंट मत कीजिए. उसके पर्सनल स्पेस की वैल्यू कीजिए. बच्चों से बात करते समय आई कांटेक्ट बनाइए, हर बच्चे को देखिए. मैनर्स अगर हम बच्चों के साथ में अच्छे से करेंगे, बच्चे भी मैनर्स सीखेंगे, बिकॉज वो हमारा ही प्रतिरूप है. जैसे कि हमें देखते हैं, माता पिता को देखते हैं, समाज को देखते हैं, वैसा ही वो करने की चेष्टा करते हैं. आइए शुरू करते हैं बेसिक टॉपिक जो बहुत जरूरी है. व्हाट क्लासरूम मैनेजमेंट इज. सो क्लासरूम मैनेजमेंट इज द प्रोसेस where teacher used to ensure that classroom lessons run smoothly without disruptive behavior from students compromising the delivery of instructions. It includes the prevention of disruptive behavior primitively as well as effectively responding to it after it happens. This is quite important over here, that effectively responding from the students when the lesson gets over. यस, बट हम लोग इसको हमारे प्रोफेशन में एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए. हम लोग इसका वेट ही नहीं करते कि एटलीस्ट अवर स्टूडेंट शुड रिस्पॉन्ड टू अस, एंड देयर आर लेक insufficient teaching learning aids also. Yes, we have to cure that. Our usually teachers complain about the misbehaving of students with them and lack of attentiveness and efforts from their part. But respected educators, you are the manager of your class. In simple word, you are the king. As the king, so are the subject. जैसी राजा वैसी प्रजा. जैसा आप बिहेव करेंगे अपनी प्रजा के साथ, अपनी क्लास के साथ, अपने उन 40 मिनट में, वैसा ही आपको मिलेगा. You need to have sharp eye. Your sense of listening need to be hyperactive to produce the best. आपकी आंखें हर बच्चे पर हों कि बच्चा क्या कर रहा है. आपको अटेंटिव होना पड़ेगा. आपके कान बहुत तेज हों कि जब आप बोर्ड पर लिख रहे हैं बच्चे पीछे क्या बात कर रहे हैं आपको समझ आए. ये सब कहीं सुनी बातें नहीं है, वास्तविकता है. जो हो सकता है ये संभव है, हम उसी बारे में बात कर रहे हैं. They should have an active approach to produce the best outcome of teaching as a learning process in the class, and it will have an overall development of students. Before moving forward, I wish that we should have a proper pledge that our student will be sharing, will be cooperating, etc. Now, this will help them as well, you to manage the class. We can define classroom management in various ways. Recently, we have discussed also. But let me tell you one more point in another aspect. The action teachers takes to create an environment that support and facilitate both academic and social emotional learning is classroom management. Let's see what is this.
They should have effective discipline. Only discipline is not classroom management. Being prepared for class, not for students, for teachers. You should be prepared for a subject. It's not like that I am having 20 years of experience, I am having 5 years of experience, I can teach whatever I want. No, हर साल हमें अलग अलग बच्चे मिलते हैं और अलग अलग बच्चों के लिए हमारी जो लेसन प्लानिंग है वो बच्चों के लेवल को देखकर होना चाहिए. वी शुड बी अवेयर अबाउट हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, लॉट्स लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल. सोचता हूं कि शायद बहुत से आप में से बहुत सब लोगों ने लॉट्स के बारे में नहीं सुना होगा. LOTS प्लीज सर्च कीजिए, ब्लूम टेक्सोनॉमी पर एक बार फोकस करिए. डेफिनेटली इससे आपको आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प मिलेगी. प्लीज motivate your students for various aspects. Increase your appropriate behavior and as well students. Building of students self esteem. बच्चों की भी इज्जत कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए, प्लीज उन्हें भी रेस्पेक्ट दें. दे आर ऑल्सो द इंडिविजुअल, दे आर द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन. यदि आप उन्हें आज रेस्पेक्ट नहीं देंगे तो आप हमारे देश को कहाँ ले जा रहे हैं? Because we need to prepare students for the future life. Hence, we can say that all the things that teachers do to organize student space, time, and material so that instruction in content and student learning can take place. We need to understand that there is a difference between classroom management and classroom organization. As well, classroom discipline. These are the three factors which we need to learn. Here, discipline is the practice of teaching or training a person to obey rules or a code of behavior in both for short or long terms. This is named as discipline part. What is classroom organization? Classroom organization is the way teachers structure time, space, and classroom interaction to promote learning. It basically focuses over the physical environment, which used to mention your lesson plan, teacher's diary, etc., which we are maintaining. ये सब classroom organization में आएगा. What is classroom management? Classroom management is a set of strategies used to ensure productive, harmonious learning environment. Through the implementation of management plans, the teachers not only hopes to increase students' training, but also help students to develop way to understand and direct their own behavior. This is quite important thing that they should know how, what type of behavior they should show where, and they will be able to understand by their own, develop ways to understand the society as well. This is our basic work, and it will be very helpful if we will be implementing these such plannings. Purpose of classroom management is to create a supportive, respectful, and learning environment to promote growth of student in terms of their personal, social, and emotional selves, to increase students' motivation, learning, and self-esteem, to make students more organized, not only in studies, but in their other courses of life too. Classroom management is having various factors also, which affects the various planning. What are these? Let's see. You are over your screen. It is factors affecting classroom management are environment, teacher students relationship, student relationship, and the motivation. अगर हम इन चारों पॉइंट पर प्राय कोशिश करें बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, तो definitely we'll be able to see that there are huge changes in their behavior and they will be able to do so. What about environment? Environment means classroom environment. If a student is not happy to sit at a particular place, please use physical arrangement in the classroom. There are various individual activities which you can perform in the classes, and that will show a difference in learning behavior of the students. You will be able to find out how students are behaving in the classes. If you have an eye over the physical arrangement of the class, if you know where a student is sitting, yes, please classes में रंग लीजिए, बच्चों के बीच में जाइए, have an eye, have an interaction while teaching that what they are doing exactly and are they getting or not.
My 40 minutes of class teaching doesn't mean that I will be writing or I will be lecturing the content of my subject all 40 minutes. No, 40 minutes में hardly 25 minutes हम पढ़ा पाते हैं बच्चों को. Rest other activities are there, cleaning the board, coming into the classes, taking attendance, scolding students for not behaving well. क्लासेस में कुछ रूल्स बनाइए बच्चों के साथ. हर टीचर अगर बच्चों के साथ अपने रूल्स बनाएगा, हाँ कोशिश कीजिए बच्चों को ही रूल्स बनाने के लिए दें कि बच्चे आप ही रूल बनाइए कि क्लासेस में क्या बिहेव करना है. तो डेफिनेटली वो बच्चे ऐसे रूल बनाएंगे जिसमें उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो. इंप्लीमेंट कीजिए, उनके साथ डिस्कस कीजिए, बनाने उन्हें ही दीजिए बट कोशिश कीजिए उनके साथ डिस्कस करने की. व्हाट इफ वी कैन चेंज और मॉडिफाई दिस रूल. रूल्स आप ही के हों लेकिन उनकी तरफ से आए. दैट विल enhance the environment of your class. That will enhance the relationship between teacher and student. And while student themselves will be creating the rules, so student relationship will also get better. बच्चों में जो शिकायतें होती हैं आपस में, फाइटिंग, स्कोल्डिंग एटसेट्रा, वो सब रुक जाएंगी. बट हमें थोड़ा समय देना होगा. सिलेबस के पीछे ना भागिए कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है by the end of this month, by the end of this week. Try your own way. After that, students will be able to finish the particular syllabus within time. Motivate them to achieve the best. That is literally interesting for the students. Let's see what classroom management is compiled of. Create classroom rule with your student on day one. Whenever you are, from tomorrow only you can start. Create your classroom rules. Whoever want to ask any question will raise hand. Instead of speaking sir or ma'am, I want to know this, sir or ma'am, answer this. Instead of this, directly please raise hand. Definitely teacher will turn around and will look into the matter and will ask you that, what is the problem, my child? Let me know. This is required thing. Maintain the classroom rule, routine and schedule, but maintain flexibility and leave room for fun. कई बार अपनी क्लासेस को आप क्लासेस के बाहर लीजिए. क्लासरूम उस कमरे में 4 दीवारी के अंदर आप कितना सिखाएंगे बच्चे को. कभी ग्राउंड में लेकर आइए, पेड़ पौधों के बारे में सिखाना है, सूरज के बारे में सिखाना है, आसमान के बारे में सिखाना है, बादलों के बारे में. प्रकृति के तो नजदीक लाइए. जिस प्रकृति नेचर के बारे में आप उन्हें सिखा रहे हैं, क्या केवल कागज और पेन पर ही सिखाएंगे? When students are engaged and excited about learning, less management problems arise. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. जब स्टूडेंट्स इंगेज हैं और एक्साइटेड हैं लर्निंग के लिए, आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगा क्लास में. बट अगर प्रॉब्लम आ रहा है, क्या समझा जाए कि हमारे बच्चे एक्साइटेड ही नहीं है पढ़ने के लिए, इंगेज ही नहीं है. सो इट इज नॉट देयर फेल्यूर. ये हमारी कमी है कि हम बच्चे में ये सब चीजें नहीं जगा पाए. याद करिए, आप सुपर पावर हैं, आपके पास सारी शक्तियां हैं, आप वो सब कर सकते हैं जो हनुमान ने किया था. आपको भी जामवंत चाहिए. आप बच्चों के जामवंत हैं, आपके बच्चे आपके हनुमान हैं, वो सब कर सकते हैं. उन्हें प्रमोट कीजिए, लर्निंग एनवायरनमेंट डेवलप कीजिए, बच्चे बहुत अच्छा करेंगे. 3 key rules are there. Use your inside voice, wait your turn, raise your hand. अभी हमने जो डिस्कस किया रूल्स के बारे में. ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान. समटाइम्स क्या होता है कि आप क्लास ले रहे हैं और आपके पास ऑर्डर आता है कि प्रिंसिपल सर ने बुलाया है, प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है. ठीक है, आप कहते हैं कि मैं इस क्लास के बाद आ जाऊंगा. देन आपको दोबारा ऑर्डर आता है कि कल जिस बच्चे को आपने डांटा था उसके पेरेंट्स आए हैं आपसे मिलने के लिए. अब आप जो आज बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, प्रिपेयर होकर गए हैं, वो तो डिले हो गया. तो ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान कि उस कंडीशन में आपके बच्चों की लर्निंग तो हर्डल ना हो, बच्चों की जो लर्निंग है उसमें तो कोई प्रॉब्लम ना आए. इस पर हमें फोकस करना होगा. Get the students involved, have them take part in designing and smooth running of the particular subject during the classes in classroom. बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए. बताइए कि बेटा कल मैं I'll be able to explain this and rest of the thing you will be explaining, or else who will introduce this concept, who will introduce this particular topic, and rest I will lead over. Look, बच्चों में कितना डिफरेंस आएगा.
वो घर पर भी पढ़ना शुरू करेंगे। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ यू। यू आर द चेंजर। आप ही चेंज ला सकते हैं और कोई चेंज नहीं ला सकता। क्रिएट एन एटमोस्फियर ऑफ रेस्पेक्ट इन विच द चिल्ड्रन फील सेफ, वैल्यूएबल एंड वांट्स टू टेक रिस्क। हमने बच्चों को रिस्क लेना नहीं सिखाया, आगे बढ़ना नहीं सिखाया। जहां रिस्क नहीं ली वहां आगे नहीं बढ़े। हमने बच्चों को सेफ ही फील नहीं कराया। दो अभी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेफ ओवर हियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योर ओवर हियर। बच्चों को बताइए कि दे आर इक्वली वैल्यूएबल फॉर यू, ऑल स्टूडेंट्स आर वैल्यूएबल फॉर यू। रिस्पेक्ट करिए उनकी, दे विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड यू। बी अवेयर ऑफ ऑल द स्कूल रिसोर्सेस। समटाइम्स व्हाट वी से कि हमारे स्कूल में ये नहीं है, हम बच्चे को कैसे सिखाएं? अरे आप जानिए तो आपके स्कूल में क्या है। जो भी लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उनको यूज करिए, बेस्ट ऑफ यूज निकालिए उसका, बच्चे सीखेंगे। हमें नहीं चाहिए हवाई जहाज ही आप लाकर रखें स्कूल के अंदर और तब सिखाएं कि ये दिस इज कॉल्ड एरोप्लेन। ट्राई टू मेक एन एरोप्लेन। बच्चे को सिखाइए एक बैलून को ब्लो करके क्लास में लीव करना, और बच्चे को बताइए एक कागज को फेंकना और कागज का प्लेन बनाकर फेंकना, क्या डिफरेंस है? बच्चा समझेगा, फिजिक्स सीखेगा। लेकिन हम तो कोशिश ही नहीं करते, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, प्रिंसिपल ने ये प्रोवाइड नहीं किया, एटसेट्रा एटसेट्रा। प्लीज, आप अपनी क्लास के मैनेजर हैं, आपकी नजर में सब होना चाहिए। आपको सब पता होना चाहिए कि आपके बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट है। डू नॉट इग्नोर एनी नेगेटिव बिहेवियर। अगर हम बच्चे को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं बच्चे को सेफ फील कराइए, अगर हम बात कर रहे हैं कि बच्चे को वैल्यूएबल फील कराइए, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे के आप नेगेटिव बिहेवियर को इग्नोर करना शुरू कर दें। समझिए कि क्या कारण है, ऐसा बच्चा क्यों कर रहा है। जरूरी नहीं कि बच्चा जानबूझकर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। यदि मेरी क्लास में इफ आई एम हैविंग अ स्टूडेंट इन माय क्लास हु यूज्ड टू रोम अराउंड द स्कूल, वो पूरे स्कूल में घूमता रहता है या घूमती रहती है, सर क्या कारण है? नॉट ओनली इन माय क्लास, इन ऑल द क्लासेस। मैं उसका क्लास टीचर हूं, क्या उसका कारण हो सकता है? क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है? आई नो इट विल टेक टाइम इफ आई विल आस्क यू टू रिप्लाई ओवर द मैसेजेस, इट विल टेक टाइम, नो। बट सोचिए, आपके आंसर आ रहे होंगे कि सर हो सकता है वो बच्चा प्रॉब्लमेटिक है, वो बच्चा वीक है क्लास में, हो सकता है कि उस बच्चे का अटेंशन नहीं है क्लास में। क्या सॉल्यूशन हो सकता है? हम उसके पेरेंट्स से बात करेंगे, हम बच्चे से बात करेंगे, हम बच्चे को डांटेंगे, हम प्रिंसिपल से बात करेंगे, दीज आर द सॉल्यूशन। बट हो सकता है उस बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकता है उसका कोई सिबलिंग स्कूल में पढ़ता तो शायद वो भाई या बहन अपने छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन से मिलने के लिए जाता हो सकता है वो बच्चे को थोड़ा मेंटली टेंशन हो, उसने कोविड में अपने पेरेंट्स में से किसी एक को खो दिया हो, सिंगल पेरेंट का चाइल्ड हो, तो शायद उसका मन पढ़ाई में न लगता हो सकता है कि वो बच्चा किसी मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहा है, किसी ऐसी परेशानी से गुजर रहा है जो वो आपको नहीं बता पा रहा, वो अपना एक कंपेनियन ढूंढ रहा है जिसको शेयर किया जाए। तो नेगेटिव बिहेवियर को इग्नोर ना करने का मतलब ये भी है कि जानिए कि वो नेगेटिव बिहेवियर क्यों है। कंप्लेन करना इज नॉट द सॉल्यूशन कि बच्चे ने होमवर्क नहीं किया। बच्चे ने होमवर्क क्यों नहीं किया? क्या वो स्कूल से जाने के बाद घर पर काम करता है? क्या स्कूल से जाने के बाद उसके घर पर उसके पास फैसिलिटीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, प्रॉपर उसके पास इक्विपमेंट्स है पढ़ाई के लिए, प्रॉपर बुक है उसके पास? शायद वो इसलिए होमवर्क नहीं करता। सोचिए, अदर एस्पेक्ट्स आर ऑल्सो देयर। देयर आर क्लासरूम रूल्स। ऑलवेज वेलकम योर स्टूडेंट्स विद ए स्माइलिंग फेस। अगर आप बच्चों को अपने स्माइलिंग फेस के साथ वेलकम करेंगे, डेफिनेटली आप बच्चों के अंदर बहुत सारे चेंज देख पाएंगे। बच्चे सीखेंगे आपसे, सब्जेक्ट के अलावा जीवन को भी, और आप बच्चों से खुशियां सीखेंगे, चिंताएं भूलेंगे। क्या होना चाहिए हमारे क्लासरूम में? बच्चों में सिखाइए और साथ में एक प्लेज लीजिए कि वी रिस्पेक्ट ईच अदर। हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे। वी ट्राई आवर बेस्ट। बच्चा कैसा भी हो, वीक है पढ़ाई में, बच्चा अगर पढ़ाई में वीक है तो क्या वो उसका दोष है? वो हम टीचर्स का दोष है कि हम उसे इंप्रूव नहीं कर पाए, क्योंकि हमने हमारा बेस्ट नहीं ट्राई किया। हमने डिफरेंट अप्रोच को ट्राई ही नहीं किया बच्चे को सिखाने के लिए। वी हैव नॉट ट्राइड ऑल दी पॉसिबल एस्पेक्ट्स, ऑल दी पॉसिबल अप्रोचेस। हम अप्रोच के बारे में जानते ही नहीं है।
बच्चे को सिखाने के लिए आपको वेरियस मेथड्स इम्प्लीमेंटेशन करने होंगे, इम्प्लीमेंट करने होंगे। आप जब तक ये नहीं सोचेंगे कि हम एक टीम हैं, आप जब तक ये नहीं सिखाएंगे कि हम गलतियों से सीख सकते हैं, आप जब तक ये नहीं सिखाएंगे कि हम कर सकते हैं, एंड बच्चे की छोटी-छोटी सक्सेस, उसके छोटे-छोटे आंसर्स को प्रेज़ कीजिए। जब आप एक बच्चे के आंसर्स को प्रेज़ करेंगे, बाकी बच्चों को ऑटोमेटिक मोटिवेशन मिलेगा सॉल्यूशन को ट्राई करने के लिए। एटलीस्ट वो सेकंड पॉइंट तो करेंगे कि दे विल ट्राई देयर बेस्ट। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कोशिश की, ठीक है, बच्चा नहीं कर पा रहा, बहुत वीक है। बच्चे को कहिए, बेटा पहली बार आप एज़ इट इज़ उतार लो इसको। Just copy it down from the solution. Next time, copy down the solution, but one line by one line. Third time, try by your own, and definitely बच्चा आपका 50% ऑटोमेटिक कर लेगा। फोर्थ टाइम में तो बच्चा 100% आपके सामने आ जाएगा कि सर मैंने कर लिया, मुझसे हो गया। बहुत अच्छी कहानी है यहाँ एक छोटी सी। I'll just interrupt in between. दो स्टोरी सेक्शन is something else, हम उस पर भी आएंगे। There was two friends, दो फ्रेंड एक गांव में खेलते थे। This is for we try our best only. खेल रहे थे, एक बच्चा थोड़ा हेल्दी था, एक बच्चा वीक था फिजिकली। जो हेल्दी बच्चा था वो कुएं के अंदर गिर गया। आई नो आप सबने सुना हुआ है, पर एक बार और सुन लीजिए, थोड़ा समय दीजिए मुझे। एक बच्चा हेल्दी बच्चा कुएं के अंदर गिर गया। कुएं के अंदर गिरने के बाद वो चिल्लाए बचाओ बचाओ। जो हेल्दी बच्चा है वो कुएं के अंदर है, जो बच्चा वीक है बाहर खड़ा हुआ है, वो सोचे मैं कैसे इसको बाहर निकालूं। मैं अगर घर गया, घर पे बताया इसके या मेरे कि वो बच्चा ऐसे कुएं के अंदर, कुएं में पानी नहीं था, कुआं सूखा हुआ था, ज्यादा बड़ा कुआं भी नहीं था, गाँवों में छोटे कुएं होते हैं, तालाब से थोड़ा सा बड़ा था, गहरा। अगर मैं घर गया, इसके घर गया, तो डांट पड़ेगी, पिटाई भी लग सकती है। क्या किया जाए? ऑब्वियसली, और यही होता है, बच्चे आपकी शिकायत घर पर नहीं करते, क्योंकि अगर हमने शिकायत टीचर की शिकायत की तो हमें ही डांट पड़ेगी उल्टा कि हमने कुछ गलती की होगी। बच्चों को चोट लगती है तो खुद मान जाते हैं कि हमसे ही चोट लग गई, भले ही किसी भी गलती से लगी हो। फिर उस बच्चे ने कहीं से जड़ें निकाली, बरगद के पेड़ की, कहीं से रस्सी लेकर आया, बांधा, कपड़ों से बांधा, और कोशिश किया उस लड़के को बाहर निकालने की। एंड इट वॉज ए मिराकल दैट वो बच्चा बाहर आ गया। देखिए उसकी चेष्टा कितनी बड़ी थी। अपने से बड़े शरीर के बच्चे को उसने उस कुएं से बाहर निकाल लिया, जहां गुरुत्वाकर्षण भी लग रहा है, जहां उस बच्चे का वजन भी लग रहा है, और जहां इस बच्चे के मन में डर भी है। तो उस डर ने उससे वो सब काम पॉसिबल करा लिया। उसने वो सब काम ट्राई किए जो पॉसिबल थे उसके लिए। उसने हार नहीं मानी अपने दोस्त को बचाने के लिए, और ना उसने किसी से मदद मांगी। वो दोनों घर गए, घर पे बताया, किसी ने उनका विश्वास नहीं किया। गांव में बात आग की तरह फैल गई, जैसे जंगल में आग फैलती है, इस घर से उस घर में, कि उनके बच्चे तो झूठ बोलते हैं। जब ये बात गांव के ही एक बुजुर्ग के पास पहुंची, एक्सपीरियंस थे आपकी तरह ही, आप सब शिक्षक हैं, वो भी शिक्षक थे उस गांव के। उन्होंने बोला कि बच्चा सच कह रहा है। पूछा आपको कैसे पता कि आप वहां उपस्थित थे? तब शिक्षक ने बताया कि नहीं, मैं उपस्थित तो नहीं था, बट मैं जानता हूं कि वहां इस बच्चे को यह बताने वाला कोई नहीं था कि बेटा तुम नहीं कर सकते। और अधिकतर हम सब ये गलती करते हैं कि हम हमारी क्लास में हमारे बच्चों को ये बोलते हैं कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, डॉक्टरी तुम्हारे बस की बात नहीं है, इंजीनियरिंग तुम्हारे बस की बात नहीं है। अरे नहीं है तो क्या उसके बस की बात है, ये सोचो, बताओ, क्या सारे डॉक्टरों से आपका काम चल जाएगा? आपके स्कूल में 4,000 बच्चे हैं, 10,000 बच्चे हैं, इस देश में आज लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या लाखों बच्चों को आप डॉक्टर बना देंगे? और लाखों डॉक्टरों का करेंगे क्या? क्या इंजीनियर नहीं चाहिए? क्या पायलट नहीं चाहिए? क्या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं चाहिए? क्या टीचर्स नहीं चाहिए? हम हमारे बच्चों को हमारे ही प्रोफेशन में आने के लिए प्रमोट नहीं कर पा रहे। प्लीज आप भी अपना बेस्ट ट्राई कीजिए बच्चों के अच्छे के लिए, बिकॉज आप एक इंडिविजुअल बच्चे के लिए नहीं, आप पूरे देश के हित के लिए काम कर रहे हैं। Let us come to the serious content of this particular topic, component of classroom management. There are basically three: content management, conduct management, and convenient management. Let's see what are these. Content management, it occurs when teachers manage space, material, equipment, the movement of people and lesson that are part of a particular curriculum or a program of studies. What this includes? It includes
करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन प्लानिंग और मैनेजिंग इंस्ट्रक्शंस, जो अपना टीचर्स डायरी एक्सेट्रा में मेंशन भी कर रहे हैं। मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, ओवर हेयर लाइक क्लासरूम में कैसे डेस्क लगाया हुआ है, आपको जब मैप पढ़ाना है आप मैप कहाँ स्टिच करेंगे, इफ इट इज अ ग्राफ, इट इज इन फिजिकल एक्टिविटी, हाउ यू विल बी मैनेजिंग विद द स्टूडेंट्स एक्सेट्रा। मैनेजमेंट ऑफ टाइम, in that 40 minutes you have to manage many things, and above that over your teaching style, कि आपका क्या पैटर्न है टीचिंग का, आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। Is it a lecture method only? Because lecture method is not a proper way to learn and understand. Next is conduct management. Conduct management refers to the set of procedural skills that teachers employ in their attempt to address and resolve discipline problem in the classroom. Conduct management should have these basic properties, like there should be followed rules which can be made by teachers and students both. Obviously school rules are different, school के जो policies हैं rules हैं वो हैं, but class में conduct कैसा होगा वो rules बहुत से। What will be the procedure, what will be the various routines, वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज एंड रिवॉर्ड्स वी हैव टू सी। बच्चों को आपको प्रमोट भी करना होगा, तारीफ कीजिए, अच्छे शब्द कहिए उनसे। नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, आपको पता होना चाहिए बच्चे की मानसिकता क्या है, बच्चा किस तरीके से आगे बढ़ेगा। दो इन दिस टीचिंग डिग्रीज व्हिच इज नेम्ड एज बीएड, डीएलएड, एमएड एटसेट्रा, आपने पढ़ा हुआ है, बट प्रैक्टिस भी कीजिए उसकी। कोशिश कीजिए बच्चे की मानसिकता को समझने की। हर बच्चे की मानसिकता अलग है, बट इन ग्रुप यू कैन अंडरस्टैंड, एंड आप बच्चे को दे पाएंगे जो वो चाहता है। I'll mention one more thing over here is about teachers dressing. कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते कि हमारी ड्रेसिंग कैसी है, हम लोग क्या कर रहे हैं। ऐसे मत बनिए कि बच्चा आपको घूरे, वो आवश्यक नहीं है। बच्चा आपको क्यों घूर रहा है, ऐसे कपड़े ना पहनकर जाए। There should be proper sequence of clothing. There should be proper sequence of communication with the students. Hey, तुम इधर आओ, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा, प्लीज नहीं, बच्चे से आप करके बात करिए, बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा। And there should be a common, he is also the part of our society, so क्यों नहीं हम उसको आप कह सकते हैं। The last part is convenient management. Though these are very like larger content, but I tried to skip in a smaller part so that I'll be able to cover few of the points which is quite impressive to implement in our classes for the betterment of the learning process. Convenient management focus on the classroom group as a social system that has its own features, that you know very well that the schools are the small dummy structures of society. स्कूल ही सोसाइटी है, सोसाइटी में जो सब हो रहा है वो स्कूल के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑल बिहेवियरल स्ट्रक्चर्स, varieties we are having in school that has its own features the teachers have to take into account when managing interpersonal relationship in the classrooms, which includes as per the microsystem to relate and understand classroom and student both. We should know, we'll be able to relate and understand both the things, what is the need of the classroom and what is the need of the student in personal. आप इस पर फोकस कीजिए, बहुत जरूरी है। एज पर मैक्रो सिस्टम इट इंक्लूड्स कन्वेनेंटिंग विद द होम। आपको पता होना चाहिए बच्चे के साथ, जैसा कि प्रीवियस एग्जांपल्स में हमने डिस्कस किया, व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम अ स्टूडेंट इज फेसिंग। हो सकता है किसी घर पर कुछ प्रॉब्लम हो, हम जानते ही ना हो, उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट इज प्रॉपर लेसन प्लान. Proper lesson plan doesn't mean that simply copying down the objective from the book. What is your objective of teaching chapter number 3, photosynthesis? But no, this is not the objective. Focus, please. समझिए कि what should be an objective for the students to learn. बच्चे को आप क्या सिखाना चाहते हैं? बच्चे को आप सिखाना चाहते हैं कि प्लांट्स कैसे फूड बनाते हैं. They are also living. उस फोटोसिंथेसिस में ये सारी चीजें प्रूव हो रही हैं.
उस पर फोकस कीजिए. What are the other activities you will be associating with this particular topic? आप अपने लेसन प्लान में मेंशन कीजिए एंड प्रॉपर लेसन प्लान के साथ चाहिए. विदाउट लेसन प्लान अगर आप जाते हैं, दैट इज नॉट इफेक्टिवनेस ऑफ ए टीचर. Now we will come to see what are the characteristics of effective teacher. To be an effective teacher, we should be master of the material. Whatever we are going to deliver, we should know in all the aspects. If my student is not able to understand in a way, then I should try other way. I should try the third way. My student should enjoy the learning. My students should enjoy the learning. It should allow my students to know what to expect from me. My students will be able to manage my class as well. They should be able to stand in between. They should be able to follow all the rules made by them and made by me together. My classroom sitting should be ensuring the academic success of all the students. Academic success doesn't mean the mark. It means the innovative ideas my students can implement. An effective teacher should be well prepared and well organized. Whenever you have seen teachers over the internet, over any particular presentation or meetings, trainings, etc., you have seen that they are well dressed, well tied, maybe in 3 piece also, proper shoes पहने हुए हैं, बेल्ट है. रियल लाइफ में भी प्लीज क्लासेस में ऐसे रहिए, बहुत जरूरी है. बच्चों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है इसका. They feel happy as your students are bound to be in dress, so please make formals your dress. फॉर्मल में रहिए, वो ज्यादा अच्छा है. ना कि बच्चे आपको देखें क्लास में, आपके फिजिक्स पढ़ाते समय, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस को पढ़ाते समय बच्चे आपकी ड्रेस को देख रहे हैं, उनका कहाँ ध्यान होगा? फोकस करिए. आपको भी वेल ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट के साथ. Effective teachers are enthusiastic about the topic to be taught. वो खुद सीखते हैं कि मुझे कल क्या पढ़ाना है. मैंने पिछले 10 साल से फोटोसिंथेसिस पढ़ाया है, मैंने पिछले 10 साल से अलजेब्रा पढ़ाया है. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कल पढ़ाने से पहले आज पढ़ूं ही ना, कल पढ़ाने से पहले आज कुछ नया एग्जाम्पल ही ट्राई ना करूं. नो. Effective teachers always try something new as well. They used to Google, they used to learn other things. A teacher is always a learner the whole life. Then only they are able to produce the best for the society. They are warm and approachable. Warm? Yes. वो बच्चों को उत्साह के साथ, जोश के साथ मिलते हैं. They are not dull. Hello बच्चों. They speak with the energy. Hello बच्चों, कैसे हैं आप सब? Today we are going to study this particular topic. Yes. And you should be approachable as well. Approachable हम नहीं हो पाते कई बार. आपके पास टाइम लिमिट है, टाइम बाउंडेशन है, सिलेबस है, बहुत सारी चीजें. बट हर बच्चे की आप तक अप्रोच हो, हर बच्चा आपसे पूछ पाए कि सर हाउ विल बी एबल टू सॉल्व दिस, सर आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम, हाउ कैन आई सॉल्व इट. क्लास के बाद हम बच्चे को बोलते हैं बेटा मेरी क्लास ओवर, माय 40 मिनट्स आर ओवर, नाउ आस्क टुमारो. व्हाई टुमारो? अगर बच्चा आपके पास क्लास के बाद पूछने के लिए आया है, आपको प्राउड करना चाहिए आपके ऊपर कि आपने उसका कॉन्फिडेंस जीता है. आपके साथ बच्चा सिक्योर महसूस करता है, सेफ है. अगर बच्चा क्लास के बाद आपके पास नहीं आता, समझ लीजिए कहीं कोई कमी है. हमें रिवाइज करने की जरूरत है हमारी पॉलिसीज को, हमें रिवाइज करने की जरूरत है हमारे लेसन प्लान को, हमारी टेक्निक्स को. हम उतने अप्रोचेबल क्यों नहीं है? क्यों मेरी आवाज, मेरी बात बच्चे तक नहीं पहुंचती? क्या कारण है? सोचिए. सोचना बहुत जरूरी है. जब तक आप नहीं सोचेंगे, इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे. इफेक्टिव टीचर्स आर अलर्ट एंड वॉचफुल. एंजॉय करिए, बच्चे को स्टडी एंजॉय करना चाहिए, बट आपको अलर्ट भी होना पड़ेगा. स्टूडेंट्स आर नॉटी, दे डोंट नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. वो काम हमारा और आपका है बच्चे को सिखाने का. जीवन की सच्चाइयां पढ़ाई के साथ सिखानी है आपको. कोशिश कीजिए, अलर्ट रहिए, देखते रहिए बच्चे कहाँ क्या कर रहे हैं. इफेक्टिव टीचर्स आर फर्म एंड रीजनेबल, दे आर फेयर एंड कंसिस्टेंट. आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी टीचर की. कई टीचरों की शिकायत नहीं मिलती, कई टीचरों की शिकायत मिलती है कि मेरा इंटर हाउस
या इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन से नाम कट गया, दो आई एम मच टैलेंटेड, नो। प्लीज बच्चों के बिलीफ को बनाए रखिए। ऐसा नहीं होता है, बट समटाइम्स बाय मिस्टेक। प्लीज आप फेयर रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, देखते रहिए, टैलेंट को प्रमोट कीजिए। They have clear and well moderate speech. There should be fluctuation in the voice modulation. आपकी आवाज ही आपकी पहचान है। आपकी आवाज से बच्चे प्रभावित होते हैं। आपको देखेंगे, खुश होंगे, आपकी आवाज सुनेंगे और महसूस करेंगे आपको, आपकी पढ़ाई को। आप बोर्ड पर क्या लिखते हैं इससे उनको बहुत कम लेना देना है, बिकॉज लिखी हुई चीजें उनके पास ऑलरेडी उनकी किताबों में है, उनके पास एक्स्ट्रा बुक्स हैं, उनके पास भी गूगल है, सब है उनके पास। आपकी आवाज और आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका स्माइल फेस ही आपको अलग बनाता है, उसने ही आपको टीचर बनाया है। कोशिश कीजिए अपनी इस आवाज को यूज करने का बच्चों के अच्छे के लिए। वो मोटिवेट भी होंगे, वो सीखेंगे भी, बहुत अच्छा करेंगे जीवन में। टीचर्स मस्ट बी गुड मैनेजर। टीचर अच्छे मैनेजर होते हैं, उन्हें पता है कि कहाँ किस टेक्निक का यूज करना है। होटल्स में, बड़ी बड़ी कंपनीज में हमने मैनेजर वर्ड सुना है। व्हाट द मैनेजर डू? मैनेजर जस्ट डू ऑब्जर्व कि कहाँ क्या हो रहा है, और जो भी गलत होना होता है उसको तुरंत रोकता है। यस, आप आपकी क्लास के मैनेजर हैं। 40 मिनट में जो होना है वो आपके अंडर में होना है। यू शुड नॉट बी ब्लेमिंग अदर्स कि सर मेरी क्लास से पहले ऐसा हुआ था, मेरी क्लास के बाद ऐसा हुआ। नो, अगर मेरे बच्चे हैं तो वो मेरे बच्चे पूरे स्कूल आवर में और स्कूल के बाद भी कुछ नहीं करेंगे। A teacher's best defense against behavior problem is an engaging lesson. Proper planning के साथ अगर आप क्लास में जाएंगे, if you will be having an engaging lesson with the students, definitely you will cover all the behavioral problems, whatever is there. This is an engaging class. You are able to see over the screen. A teacher itself is engaging the students. खुद को जब तक आप नहीं करेंगे, बच्चों को कैसे इंप्रूव कराएंगे, बच्चों को कैसे सिखाएंगे? केवल बताना और बोलना काफी नहीं होता, बच्चा आपको देखता है। प्लीज एंगेज योर क्लास, क्वाइट इंपोर्टेंट। There, the lady teacher created a learning environment where taking risk was encouraged. That means students was free to ask. उनके अंदर कोई डर नहीं था पूछने के लिए कि सर या मैम, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ए के बाद बी क्यों आता है या सी क्यों आता है। टीचर ने आंसर दिया, पढ़िए तो नहीं कहा चुप हो जाओ, बैठ जाओ, ऐसा है, ये रूल है, ऐसा ही होता है। नो नो, सिखाइए, बच्चे को सिखाइए, बोलने दीजिए, रिस्क लेने दीजिए, सीखने दीजिए, बहुत जरूरी है। लर्निंग एनवायरनमेंट डेवलप कीजिए। आप जो करें बच्चा भी करे, पढ़ाई को एंजॉय करे। यू आर द टीचर एज वेल एज फैसिलिटेटर। आज कल टीचर्स को एक नया वर्ड भी दिया गया है, फैसिलिटेटेड। आप उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनकी प्रॉब्लम्स को एजुकेशनल हो, पर्सनल हो, इजी करके आप उन्हें बता रहे हैं। यू आर गाइडिंग देम। आप सॉल्व, मैं नहीं बोल रहा आप सॉल्व कीजिए, जस्ट गाइड देम, मेक इट सिंपल, डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स। सच क्लासेस विल बी इफेक्टिव क्लास। अगर ऐसी क्लासेस आपके पास में होती हैं तो वो क्लासेस सारी की सारी डेफिनेटली all classes will be effective. There will not be any problem with the students. There are basic other things which I'll cover here within few content only, like physical arrangement of the classroom. Most of the classes are having the removable benches and etc. Please arrange them. Please have a rotation in between the classes. While teaching, you should move into the classes so that it will be essential for the students to focus over the board. Please use all the resources, soft board, this projection, e-classes, etc. Focus over that. This will definitely, you will be able to see the changes among the students. As well, sitting is a prime consideration and it can do a great deal also to either facilitate or hinder what goes in your classroom. आपकी क्लास में अच्छा होने के लिए भी क्लासरूम में जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है, और कुछ अगर बच्चे फॉलो नहीं करते देन ऑल्सो फॉर दैट इज द सिटिंग अरेंजमेंट. सो वी हैव टू focus over that. We have to be
with the new innovative ideas. We want our students to be innovative, but before that we should be innovative. We should have the proper principles of classroom management. हमें पता होना चाहिए कि क्लासरूम मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है. We should try to ensure ourselves, हमें अपने आप को प्रतिदिन समझाना होगा कि मेरे क्लासरूम मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है. क्या होता है क्लासरूम मैनेजमेंट एग्जैक्टली? Is it to focus over the academics? Is it to focus over the discipline only? Is it to focus over the entertainment? No, it is a compiled subject. Various objectives are there. Every day you can change the objective, but the process will remain same. Allowing class to deviate too far during the discussions and activities, they will definitely learn. Very soon we are going to discuss a case study also, and I'll tell you how it is an effective classroom, how it was an effective classroom. By this, you will definitely get a disciplined and well managed class. You will not see problem over there. Your students will follow you, your commands, and they will be learning the best. Though the main concept is to learn. Though the main concept of teaching is the best outcome learning. Let me tell you one story of the well managed class. Actually, this is a case study, it's not a story. Once एक बार एक पहाड़ में से सड़क बनाई गई सुरंग के द्वारा. अब सुरंग की हाइट 8 फुट थी और उस रास्ते से एक बस प्रतिदिन जाया करती थी. बस की भी हाइट 8 ही फुट थी. इजीली मैनेज हो रहा था. बस उस सुरंग के द्वारा आसानी से जा रही थी और आ रही थी. और उस बस में यूजली 3 to 4 के बच्चे ये बैठा करते थे उस रूट के लिए. कुछ समय के बाद वहां के म्युनिसिपैलिटी ने या कॉर्पोरेशन ने उस रोड को जो सुरंग के अंदर थी उसको प्रॉपर बनवा दिया. अब क्या हुआ, जब उसके नेक्स्ट डे, रोड बनने के नेक्स्ट डे बस चलना शुरू हुई तो बस सुरंग में जाके अटक गई. बस बीच में जाकर रुक गई, फंस गई. क्यों? क्योंकि बस की हाइट 8 फीट, सुरंग की हाइट भी 8 फीट, या कुछ भी 8 मीटर ले सकते हैं, दोनों इक्वल हो गए. उस समय बस का आगे बढ़ना मुश्किल. ना अब बस पीछे जा पा रही थी, ना बस आगे जा पा रही थी. बच्चे अंदर बैठे हुए थे, ड्राइवर परेशान. स्कूल में कांटेक्ट किया गया, प्रिंसिपल को कांटेक्ट किया गया, अलग अलग जगह से अलग अलग सॉल्यूशंस आए. क्या किया जाए? स्कूल में सभी टीचरों से पूछा गया, कोई नहीं बता पाया. उसी बस में क्लास 4 का जो बच्चा बैठा हुआ था, जिस पर उसके साइंस के टीचर का बहुत अच्छा प्रभाव था, क्योंकि साइंस के टीचर ने शायद जिस समय उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाया हो, उसका क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा हो. तो उस बच्चे ने कहा कि सर, अगर हम ऐसा करें, टायरों की हवा निकाल दें और बस को चलाएं आगे, तो हम सब उतर जाते हैं. जब ये करके देखा गया, इट वाज वंडर, एवरीवन वाज वंडर दैट अ स्टूडेंट लिटरली गिवन अ राइट एडवाइस. बस के टायरों को फ्लैट किया गया, हवा निकाली गई और देखा गया कि बस इजीली चली गई. क्यों? क्योंकि उसके टीचर ने क्लासरूम मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से समझाया था कि एयर कवर्स द स्पेस, एयर हैज ए मास एंड वॉल्यूम. एयर जो है स्पेस कवर करती है. कैसे कवर करती है ये भी समझाया, और उसका इम्प्लीमेंटेशन हमने इस स्टोरी के द्वारा, इस केस स्टडी के द्वारा देखा, जो कि बहुत जरूरी है. ये सब आवश्यक चीजें हैं. अगर हम हमारे क्लासरूम मैनेजमेंट को प्रॉपर करेंगे, हमारे बच्चों के अंदर हम डेफिनेटली चेंजेस देख पाएंगे. देयर आर द बेसिक प्रिंसिपल्स, देयर आर मेनी ऑब्जेक्टिव्स फॉर डिफरेंट केस स्टडीज. अगर आप क्लासरूम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट अप्लाई करना चाहते हैं, then you will come to the extent where you will be having variety of the case studies, and that will guide you how to change your teaching styles. There are various factors which affect your teaching techniques. There are various factors which affect your teaching in classroom. Preparation for teaching is something else. Preparation after preparation, teaching in the classes is something else. Definitely, these are the basic things we have to focus over. You should know how to control your class. You should be able to involve your students, not only 1 or 2 students. Please try to involve
all the students of your classes. This is quite important. बहुत जरूरी है आपकी क्लास के सब बच्चों को इन्वॉल्व करना, because learning is the process not only for one, for the class of 40. As per CBSE norms, there are students, there are the classes where we can have only 40 or some students, but please focus over these such categories. And here I thanks everyone for giving your time for this classroom management session. And it was really nice interaction with you all. I was going through your chat also. It was, thank you so much everyone for your kind words. I hope we'll be producing the best for our students and they will be learning the best by your support. Thank you, sir. Thank you for such a wonderful presentation. Thank you. Today, our Vice President, sir, is present here. I request him to say 2 words for today's session. Sir, please. Shit. Okay. I don't know why the video is not getting up. Anyway, good afternoon, all of you. And it's Durgesh sir again. Nice to hear from you. Classroom management, in fact, actually, it's a very typical training program. There is no uniformity because all the teachers and all of us, we should be knowing that classroom is always an innovative one. What was yesterday's class and what is today's class and what would be tomorrow's class, we don't know. We go with a plan, we start with the class, and instantly we have to become, as Durgesh is told, that you have to become a facilitator, you have to become a good manager. So every moment you have to think that how instantly you are changing yourself. In fact, experiences, going to the classes and noting down the changes what you are occurring simultaneously in the class itself, your experiences in the class itself, where we have our what we can say that where we got to fail today or where we got to success today, this should be noted down. And this success and failures in a chronicle manner with years makes anyone a good teacher, as well as it makes a good manager in the classroom itself. So teachers, I would just request you all that take classroom management not as any theoretical aspect, but take it as a very practical aspect in our day-to-day life. And then only we can be successful as good teachers. Thank you, sir, for your, it was a good presentation with all the slides I was going through and nice case study. There are so many case studies which can be attributed for classroom management. So teachers, try to take your examples from your day-to-day life, your day-to-day experiences, and definitely you all would become good classroom managers. Thank you all. Thank you, Durgesh sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you, sir. So, thank you, sir. The attendance link is in the chat box. Participants are requested to please copy the link from the chat and fill it properly before 5:30 p.m. Thank you.